यहाँ पर उपस्थित सभी महान विभूतियाँ आज के इस समागम में यूथ फॉर नेशन युवा सांसद 2022 के इस समागम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी एक अच्छे युवा नेता बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में समाज की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर होगी। यहाँ पर अलग अलग इस समान नागरिक संहिता और यूथ फॉर नेशन के विषय में अलग अलग महान विभूतियों ने अपने अपने पक्ष रखे। मैं समझता हूँ कि आज इस देश में, इस समाज में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, सबसे बड़ी क्रांति हमारे अंदर से शुरू होती है। हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति तो तब होगी जब मैं खुद को बदलूँगा। मैंने ये तय किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे बड़ा मुश्किल काम है, दिन में 2 या 3 बार तो झूठ चाहिए। तो हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं और हम समाज को बदलने की बात करते हैं। एक कहानी, एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि एक माँ आई अपने बेटे को लेकर के कि बाबा ये गुड़ बहुत खाता है। तो वो कहने लगे कि 1 हफ़्ते बाद आना। तो वो 1 हफ़्ते बाद फिर आई, बड़ी दूर से आई थी। तो उन्होंने कहने लगे कि बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है, अब मत खाना, ठीक है। तो कहने लगी कि अगर आपको इतनी बात कहनी थी तो आप तब कह देते। तो उन्होंने कहा कि तब मैं भी गुड़ खाता था। अगर इस बात को मैं तब कहता तो मेरी बात में वो असर नहीं होता, लेकिन अब मैंने वो गुड़ खुद खाना छोड़ दिया है तो मेरी बात में असर होगा। इसीलिए जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं, कोई भी युवा जब समाज को बदलने की बात करता है लेकिन खुद को हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, मैं आज इस समागम के माध्यम से हर युवा शक्ति को एक इस विषय पर बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको खुद को बदलना होगा ताकि हम इस देश के भविष्य का एक सही मार्ग प्रशस्त करके अपने ही जीवन को नहीं बल्कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश की उस गरिमा को फिर से वापस लाने का कार्य कर सकते हैं। नमस्कार।